हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी प्रखा साहनी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के फुल नोट्स। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्लास 12 पे जो 5 यूनिट्स हैं आपकी, उन सब के नोट्स आपको आज इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना ताकि आपको पता लग पाए कि आपको किस तरीके से उन नोट्स को पढ़ना है, कब पढ़ना है, और अब आपको इको के लिए किस किस तरीके से पढ़ाई करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें। तो मैंने जो है पांचों यूनिट्स के जो नोट्स हैं आपको प्रोवाइड कर दिए डिस्क्रिप्शन में। तो आपको वो नोट्स कैसे मिलेंगे, जैसे कि जो पांचों यूनिट है उसके नाम और उसके नीचे उनके नोट्स का लिंक आपको मिल जाएगा। जैसे नेशनल इनकम है तो नेशनल इनकम, उसके नीचे नेशनल इनकम के नोट्स का लिंक। मनी एंड बैंकिंग तो मनी एंड बैंकिंग के नीचे उसका लिंक। तो ऐसे ही आपको पांचों यूनिट्स की मिल जाएंगी। तो वहाँ पे आप क्लिक करके उनको अपने मोबाइल में, अगर आप पढ़ते हो वहाँ डाउनलोड करके रख लो, लैपटॉप से पढ़ते हो तो वहाँ डाउनलोड करके रख लो, वरना आप जो है उनकी फ़ोटो कॉपी निकाल सकते हो। अगर आपको मोबाइल या लैपटॉप वगैरह से नहीं पढ़ना तो फ़ोटो कॉपी निकाल कर भी उनको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये जो नोट्स हैं आपको रिवीजन में काम आएंगे। बोर्ड एग्जाम से पहले जब आपको रिवीजन करना होता है तो उसके लिए आपको ये नोट्स काम आएंगे। इस नोट्स में सब कुछ ऐसे शॉर्ट में मैंने ट्राई किया, जितना शॉर्ट हो सके उसमें मैंने कवर कर दूँ। ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक्स, उसके जो भी सब टॉपिक्स है सब कुछ इस नोट्स में कवर करे हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें कवर करी हैं। तो इन नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना। अब जो आपको पढ़ना कैसे, देखो इकोनॉमिक्स के अंदर तो मैक्रो इकोनॉमिक्स तो पूरा आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ना है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पे थोड़े ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स को नहीं समझा तो आप अच्छे से उसको नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, अच्छे से आंसर नहीं लिख पाओगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में रेक्टिफिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझो। अब वही बात मैं करती हूँ इंडियन इको की। तो इंडियन इको में आपको जो है थ्योरी है तो थोड़ा आपको रटना भी पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा समझ के आपको चलना पड़ेगा। मतलब थोड़ा समझो, स्टोरी की तरह कनेक्ट करके चैप्टर को पढ़ो, बट साथ में थोड़े थोड़े जो पॉइंट्स हैं या फिर अंडर कंटेंट क्या लिखना है, उसके कीवर्ड्स क्या है, उनको रटो ताकि आंसर में आप यूज़ कर सको उन्हें, है ना। इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडियन इको फिर भी हो जाती है क्योंकि वो थ्योरी है, उसको लर्न करके बच्चे अटेम्प्ट करके लिखाते हैं। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपकी एक अच्छी अगर अंडरस्टैंडिंग है तभी वहाँ पे आप अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। और बोर्ड एग्जाम में सबसे कम मार्क्स लोगों के ज़्यादातर इकोनॉमिक्स में ही दिखते हैं। एक अकाउंट से भी ज़्यादा ये है कि इकोनॉमिक्स में कम मार्क्स आ जाते हैं। मेरी क्लास में भी पिछले साल ये हुआ था कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे सारे बच्चों के कम मार्क्स आए थे। मतलब बाकी सब में अच्छे हैं पर इकोनॉमिक्स में कम है। ऐसे ही मेरी भी इकोनॉमिक्स में कम आए थे अदर सब्जेक्ट से। तो इसलिए इकोनॉमिक्स में थोड़ा ध्यान दो आप। इकोनॉमिक्स को ऐसे मत समझो हो जाएगा हो जाएगा, इकोनॉमिक्स में भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इकोनॉमिक्स के अंदर जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर कर जाना, क्योंकि वो वाले क्वेश्चंस में बच्चे अटक जाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन कर लेगा कोई भी कि ऑब्जेक्टिव्स बता दो गवर्नमेंट बजट की, ये बता दो, या फिर बीओपी में क्या क्या है, वो सब बच्चे अटैम्प्ट कर लेते हैं। बट मेन आता है जब थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, है ना, कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो उसमें हम अटक जाते हैं। तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, सैम्पल पेपर्स करो, उसमें अपनी गलतियों को एनालाइज करो, उनको सुधारो उन गलतियों को, है ना। तो ऐसे सुधारोगे गलतियों को, फिर उसके बाद सैम्पल पेपर्स करो आप अभी मैक्सिमम जितने कर सकते हो। मतलब अगर आपने सैम्पल पेपर्स नहीं करे मैक्सिमम तो फिर उसको बाद आपको बोर्ड में प्रॉब्लम आएगी। तो जितने मैक्सिमम सैम्पल पेपर्स लगा सकते हो लगाओ। और ऐसे लिख कर नहीं लगाने, लाइक आपने क्वेश्चन देखा, उसका आंसर माइंड में सोचो और देखो जो सोल्यूशन है उससे मैच कर रहा है कि नहीं। जो पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, वो पॉइंट्स बुक के आंसर में है कि नहीं। तो ऐसे आप जो है मैच कर सकते हो आंसर को। ओ सवाल, एडुकार्ड, किसी के भी सैम्पल पेपर आप यूज़ करो, जोन सी बुक आपके पास है, बस प्रैक्टिस करो। तो जो है सैम्पल पेपर जब आपने कर ली उसके बाद आप इन नोट से रिवीजन करोगे, गो थ्रू करोगे इन नोट्स को पूरा अच्छे से। आपका सब कुछ ऐसे एकदम शॉर्ट वे में सब कुछ समराइज हो जाएगा, सब कुछ आपको याद रहेगा। तो नोट्स का यूज़ करना है। इसके बाद तो नेक्स्ट आपके इंडियन इको और बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स आएंगे और साथ में फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश की स्ट्रेटजी वीडियो भी आएगी जो आप मुझसे बोल रहे थे, तो वो भी आने वाली। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अब आप अच्छे से पढ़ाई करो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जल्दी से मेरे 3K सब्सक्राइबर करा दो यार। थैंक यू सो मच।